लूका 15 में वापस आएंगे। लूका 15 अध्याय और 11 से 13 आए। और लिखा है कि और उसने कहा, एक पुरुष के दो बेटे थे, और जो जवान था उसने अपने पिता से कहा, पिता, जो हिस्सा मेरा होता है वो मुझे दे दे। और उसने उसकी सारी संपत्ति के दो भाग कर दिए। और कुछ ही दिन बीते थे कि छोटा बेटा अपना सब कुछ लेकर दूर देश में चला गया और अपनी सारी संपत्ति बर्बाद करके एक बुरा जीवन बिताने लगा। प्रभु जी, हम आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं और आप वचन पर आशीष दें। हमारे मनों को, समझ को खोलें। पवित्र आत्मा हमारे शिक्षक हो। प्रभु यीशु के लहू में मुझे शुद्ध कीजिए और इस समय पर आशीष दीजिए। प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दो बेटों की कहानी है ना, जानते हैं, बहुत फेमस कहानी है। और छोटा बेटा अपना हिस्सा लेकर दूर चला जाता है, दूर देश में। अगर आप इज़राइल का भूगोल भी देखें तो दूर देश, इज़राइल अपने आप में छोटा देश था, है ना। और ऊपर की साइड सीरिया था, नीचे के साइड मिस्र था, और आसपास इदोम वगैरह ये जगहें भी थी, मोआब भी था। तो हमें नहीं पता किस देश में वो चला गया, लेकिन निश्चित रूप से बाइबल अगर कहती वो दूर देश में चला गया तो वो चला गया था। और वहाँ पर उसके पास पैसे बहुत थे, तो उसको दोस्त मिले। उसने बर्बादी का, याशी का जीवन बिताया, सब कुछ खो गया और फिर कुछ था नहीं। अकाल पड़ गया, सूअरों को चराने लगा, सूअरों की फली खाने लगा। और एक दिन उसकी आंख खुली, और आंख खुली और तब उसने निर्णय लिया कि मैं अब उठकर यहाँ से पिता के पास जाऊंगा और पिता से कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरे विरोध में पाप किया है और अब योग्य नहीं हूँ कि तेरा बेटा कहलाऊं, इसलिए मुझे अपने नौकर की तरह रख ले। क्योंकि उसने एहसास किया कि मेरे पिता के घर में नौकर भी बहुत अच्छी तरह रहते हैं, एटलीस्ट सूअर की फली तो नहीं खाते, अच्छा खाना खाते हैं, भरपेट से खाना खाते हैं। तो इस प्रकार से वो बेटा वापस आया। मैंने निचोड़ में इसलिए बताया क्योंकि ये कहानी बहुत फेमस कहानी है, सब जानते हैं। और हमें मालूम है पिता कैसे दौड़कर उसको एक्सेप्ट करता है और उसके लिए सब कुछ, उसके हाथ में अंगूठी, उसके पैर में जूतियां, उसको नया अंगरखा, सब कुछ देता है और कहता पला हुआ बछड़ा वध किया जाए और बहुत बड़ा जेवनार दावत तैयार की जाए। और लिखा है और उन्होंने आनंद करना शुरू किया, जैसे हमने शुरुआत में देखा। और जब बड़ा बेटा आया काम करके शाम को, तो उसको मालूम नहीं था। उसने जब पूछा किसी नौकर से, पता चला कि छोटा बेटा लौट के आ गया है। तो वो अंदर आने को तैयार नहीं था। आपने ये नोटिस किया? लूका 15:28 में लिखा है वो गुस्सा हुआ और वो अंदर नहीं जा रहा था, और इसलिए पिता बाहर आया और उससे विनती की। और हमें मालूम है उसने बड़े बेटे से क्या क्या बातें कही कि बेटे, जो कुछ मेरे पास है वो तेरा है। हमें आनंद करना चाहिए क्योंकि तेरा ये छोटा भाई मर गया था, जिंदा हो गया था, हमें फिर मिल गया, इसलिए आनंद करने का कारण है। बड़े बेटे का कहना था मुझे तो बकरी का बच्चा भी नहीं दिया कि मैं उससे दावत कर सकूं अपने दोस्तों के साथ, और इसके लिए पला हुआ बछड़ा तूने कटवा दिया। तो उसके मन में इस प्रकार की भावना थी, यानी उसको कभी भी अपने छोटे बेटे के, छोटे भाई के जाने का दुख नहीं था।
रादर वो खुशी था। तो जब हम इस कहानी पे कुछ विचार देखते हैं, दो भाई थे, एक पिता के घर से दूर चला गया। दूर चला गया इसलिए वो पिता के घर के बाहर था, और जो बड़ा था वो पिता के घर में था लेकिन फिर भी बाहर था। छोटा पछताप करके लौट कर आता है, और बड़े को हम देखते हैं उसका दिल कठोर है, सख्त दिल है उसका, गुस्सा था और अंदर जाने को तैयार नहीं था। 28 आयत में लिखा है, ही वुड नॉट गो इन। इज़राइल के साथ क्या हुआ? जब पला हुआ बछड़ा वध किया गया, ना पला हुआ बछड़ा यानी एक बछड़ा जो तैयार किया गया था, नहीं, प्रभु यीशु मसीह जगत की उत्पत्ति से तैयार किया हुआ वो मेमना था, वो बलिदान था जो क्रूस पर वध हुआ। और जब क्रूस पर वध हुआ तो इज़राइल ने प्रवेश नहीं किया परमेश्वर के उद्धार में, प्रभु के राज्य में। वो अंदर आने को तैयार नहीं था इज़राइल। रादर ये कहा, इसको क्रूस पर चढ़ा दो। पिलातुस को तो कुछ गलत लग भी रहा था, लेकिन इनको कुछ भी गलत नहीं लग रहा था, एक्सेप्ट उनको छोड़कर जो थोड़े जिन्होंने प्रभु यीशु पर विश्वास किया था। उस बड़े भाई को अपने दिल में कोई भी इसके प्रति दया नहीं थी, कंपैशन नहीं था, तरस नहीं थी। और अगर आप नोटिस करें, आप आ जाइए लूका 15 में, वो क्या कहता है। पिता कहता है उसे, तेरा भाई आया है, सॉरी माफ करना, ये दास कहता है तेरा भाई आया है। जब वो पूछता है ये सब आवाज क्यों है, ये सब आनंद करने का या शोरगुल क्यों है? और जब ये पिता से बात करता है, पिता उसको जब मनाने आता है, तो देखो वो क्या कहता है। 29 में उसने पिता को उत्तर दिया कि देख, मैं इतने वर्ष तेरी सेवा कर रहा हूं और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे एक भी बकरी का बच्चा ना दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। परंतु जब तेरा ये पुत्र जिसने तेरी संपत्ति वैश्यों में उड़ा दी आया, तो तू उसके लिए पला हुआ बछड़ा कटवाए। क्या कहता है? तेरा ये पुत्र, भाई नहीं कहता कि जब मेरा भाई लौट कर आया तो तू इतना सब कर रहा है। वो कह भी नहीं पा रहा कि मेरा भाई यही है। मुझे कैन याद आता है, जो प्रभु को पलटकर जवाब देता है, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? हाबिल को मार भी दिया, तब भी कहता है एम आई माई ब्रदर्स कीपर। ये भी कहता है तेरा ये पुत्र, दिस योर सन। उसके दिल में जरा भी नहीं था कि मेरा भाई है। एक डॉक्टर चैडविक है, वो कहते हैं इन दो भाइयों की या दो बेटों की कहानी में एक तीसरा बेटा भी है जिसको हमें देखना है। तीसरा बेटा वो है जो इस कहानी को बता रहा है, प्रभु यीशु मसीह। जो पुत्र है वो भी पिता के घर को छोड़कर दूर देश आया, लेकिन पिता की इच्छा पूरी करने के लिए आया। स्वर्ग को छोड़कर इस धरती पर आ गया।
वो जो छोटा बेटा था उसने तो सब कुछ फूंक दिया, बर्बाद कर दिया। लेकिन ये जो पुत्र था, पिता का इकलौता पुत्र, प्रिय पुत्र, इसने खुद सब कुछ छोड़ दिया और हम जैसे भगोड़ों को वापस लाने के लिए वो इस धरती पर आया। इतना ही नहीं, वो हमें भाइयों की तरह रिसीव करता है। बड़ा बेटा तो तैयार नहीं था, लेकिन प्रभु यीशु हमें भाइयों की तरह रिसीव करता है। रोमियो 8 अध्याय की 29 में लिखा है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वे बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। वो हमारा बड़ा भाई है। हम सब के बीच में वो पहलौठा है, क्योंकि जिन्होंने उस पर विश्वास किया उनको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिला। इसलिए हम उसके भाई हैं, क्योंकि वो हमें ग्रहण करता है। इब्रानियों 2:11 में लिखा है, क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल से हैं। इसी कारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं लजाता। प्रभु यीशु हमें भाई कहने से नहीं लजाता। ये वो तीसरा पुत्र है जो हमें इस कहानी में देखना है। तो ये दो भाइयों की कहानी थी। अब हम आते हैं 5 जिंदा भाइयों की कहानी, और मेरे साथ पढ़ेंगे लूका 16 अध्याय, लूका 16 अध्याय और 27 से 31। लूका 16 27 से 31। उसने कहा, हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वो उनके सामने इन बातों की गवाही दे। ऐसा ना हो कि वे इस पीड़ा की जगह में आए। इब्राहिम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं है पिता इब्राहिम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उससे कहा कि जब वे मूसा और भविष्यद्वक्ता की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुओं में से कोई भी जी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। ये लूका 16 की कहानी है, अमीर आदमी और लाजर की कहानी। अमीर आदमी रोज सुख विलास से जीता था, पार्टी करता था, दावत करता था, बहुत महंगे बैंजनी कपड़े पहनता था, और उसके कोठी के या महल के गेट के बाहर ये गरीब भिखारी लाजर, जिसके शरीर पर घाव थे, कुत्ते उसके घाव को चाटते थे, ये अमीर आदमी के घर की जूठन खाने को इंतजार करता था। जो भी खाना बच जाता था इसको दे देते थे। तो इस प्रकार से ये अमीर आदमी और लाजर की कहानी शुरू होती है। लेकिन फिर लाजर मर जाता है, और लिखा है स्वर्गदूत उसकी आत्मा को स्वर्गलोक ले जाते हैं, जिसको यहूदी लोग इब्राहिम की गोद है ना कहते थे, क्योंकि इब्राहिम उनका मूल पिता है, और इसलिए उसको द बूजम ऑफ इब्राहिम, इब्राहिम की गोद कहते थे। यानी जहां पर इब्राहिम है वहां पर वो ले लिया गया। फिर अमीर आदमी भी मर जाता है और उसको दफनाया जाता है। फिर लिखा है उसने जब आंखें खोली तो अपने आप को अधोलोक में पाया।
आग में पाया, भयानक पीड़ा में। और जब आंख उठाता है तो उसको स्वर्गलोक दिखता है। इब्राहिम और लाजर आसपास बैठे हैं या आसपास संगति में हैं। और तब वो इब्राहिम से विनती करता है कि हे पिता इब्राहिम, मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं, लाजर को मेरे पास भेजे कि मेरी जबान पर पानी की बूंद डाले, क्योंकि मैं बहुत तड़प रहा हूं। इब्राहिम कहता नहीं बेटे, ये नहीं पॉसिबल है। तुझे अपने समय में बहुत संसार में अच्छी चीजें मिली, लाजर को दुख मिला। अब लाजर शांति में है और तू दुख में है। जिसको मैं समझना है कि अमीर आदमी अधोलोक में पीड़ा में इसलिए पहुंचा क्योंकि उसने पश्चाताप नहीं किया अपने पापों से। उसको अच्छी चीजें मिली संसार में, इसलिए नरक में नहीं आया। ये तो इब्राहिम उसे बता रहा था कि संसार में अच्छी चीजें मिलना कोई गारंटी नहीं है कि अनंत जीवन उस व्यक्ति को मिलेगा। पश्चाताप और विश्वास, इन्हीं दो चीजों से एक व्यक्ति अनंत जीवन पा सकता है। तो इब्राहिम कहता है और तुम्हारे और हमारे बीच में बहुत बड़ी खाई है, और उस खाई के कारण ना कोई हमारी ओर से तेरे पास जा सकता है, ना कोई तेरी ओर से हमारे पास आ सकता है। उसने कहा फिर पिता इब्राहिम, इसको मेरे घर भेज दे, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, और अगर लाजर उनको जाके गवाही देगा तो वो मन फिराएंगे ताकि वो इस पीड़ा के स्थान में ना आए। इब्राहिम कहता उनके पास बाइबल है, मूसा और भविष्यद्वक्ता है, पुस्तकें हैं। अगर वो उसकी नहीं सुनेंगे, उस पुस्तक की नहीं सुनेंगे, उसकी आवाज को नहीं सुनेंगे, तो अगर मरों में से कोई जिंदा होकर जाएगा भी तब भी उसकी नहीं सुनेंगे। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर 5 जिंदा भाई है। वैसे 6 भाई थे, लेकिन 5 जिंदा भाई है। एक भाई हो सकता है बड़ा भाई था, अमीर आदमी, वो मर गया, अधोलोक में। और कारण क्या था? उसके पास भी, उसके घर में भी बाइबल थी, ना उसने पढ़ी, ना आराधनालय में जाके सुना, ना पश्चाताप किया। क्योंकि जो वचन नहीं सुनेगा वो पश्चाताप कर ही नहीं सकता, क्योंकि विश्वास सुनने से और मसीह या परमेश्वर का वचन सुनने से आता है। उसी वचन से पवित्र आत्मा एक पापी को कायल करता है, तब वो पश्चाताप कर पाता है। देखो, जीवन में उसको समय नहीं मिला प्रार्थना करने का। जब वो जिंदा था बहुत बिजी था, प्रार्थना करने का टाइम ही नहीं था। थोड़ा बहुत, कई लोग हैं जो बस थोड़ा बहुत मन को संतुष्ट करने के लिए टाइम दे देते हैं, रटी रटाई प्रार्थना कर लेते हैं। मैं काफी समय से, शुरुआत में काफी समय रटी रटाई प्रार्थना करता था, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं। जो भी हम करें आत्मा और सच्चाई में करें। मन को संतुष्ट करने के लिए या विवेक को खुश करने के लिए ना करें, प्रभु को खुश करने के लिए करें। और अब किसको प्रार्थना कर रहा है वो अमीर आदमी? प्रभु से थोड़ी प्रार्थना कर रहा है, इब्राहिम से कर रहा है। आई प्रे दी कहता है, मैं तुझसे विनती करता हूं। जब जिंदा था तो प्रभु से विनती करता, अपने जीवन के लिए विनती करता, क्योंकि खाने पीने रहने सामान कोई कमी नहीं थी। अपने पापों के लिए विनती करता, पछताप करता। और अब अग्नि में आकर किससे विनती कर रहा है? इब्राहिम से विनती कर रहा है, जो एक संत था, मूल पिता था। बहुत सारे नामधारी ईसाई है दुनिया में जो संतों से प्रार्थना करते हैं, मालूम है? रोमन कैथोलिक चर्च में बहुत सारे लोग
संतों को प्रार्थना करते हैं, मरियम को तो करते ही है ना। कुछ नाम मैं बता रहा हूँ, सेंट एंथनी को करते हैं प्रार्थना, सेंट ऑगस्टीन को करते हैं, सेंट बारबरा, ये एक स्त्री है, सेंट माइकल द आर्कएंजल, इन सबको प्रार्थना करते हैं। यीशु से भी प्रार्थना करते हैं, पिता से भी प्रार्थना करते हैं, मरियम से भी प्रार्थना करते हैं। लेकिन ये बात सही नहीं। और 16 अध्याय का ये जो निचोड़ है वो ये है कि धन के पीछे एक व्यक्ति अपना अनंत जीवन ना खो दे। बेटर है कि पृथ्वी पर रोटी की भीख मांग ले, इसके बजाय के नरक में पानी के बूंद की भीख मांगे। बेटर टू बेग ब्रेड ऑन अर्थ देन टू बेग फॉर वाटर इन हेडीज। अब इस अमीर आदमी को अपने 5 भाइयों की चिंता है, क्योंकि तो मालूम है कि मैंने ही उदाहरण छोड़ा है उनके लिए। जैसे मैंने लापरवाही का जीवन बिताया, ये भी लापरवाही का जीवन बिताते हैं। उसको ये चिंता थी कि वो भी इस पीड़ा के स्थान पे ना आ जाए। देखो वो क्या बोलता है, लूका 16 अध्याय और 28 आयत। लूका 16:28, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, वे उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। पीड़ा, नरक क्या है? ये निचला अधोलोक क्या है? पीड़ा का स्थान है। ये जो पीड़ा शब्द है या इंग्लिश में टॉर्मेंट है, इसमें यूनानी शब्द जो उपयोग किया गया है वो है बसैनो, BASANO, बसैनो। और इसके 2 एप्लीकेशन है, 2 जगह उपयोग होते हैं। एक तो एक पत्थर के लिए यूज होता है शब्द, जिसपे सोना या चांदी घिसा जाता है, और घिसने के बाद जो रंग आता है उससे पता चलता है ये वास्तव में सोना है या चांदी है ना। दूसरा, बाद में कुछ समय बाद ये शब्द टॉर्चर करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स के लिए यूज किया गया। जैसे कहते हैं ना इंडिया में, भाई वो पुलिस वाले तो 3rd डिग्री लगाते हैं, यानी बहुत ऐसा डंडा बजाते हैं। तो उस प्रोसेस को, उस औजारों को जिससे अपराधी को टॉर्चर किया जाता है, सताया जाता है ताकि वो सच बोले, उसको भी बसैनो कहते हैं। तो अमीर आदमी कह रहा था इब्राहिम से कि प्लीज लाजर को मेरे घर भेज दो, नहीं तो मेरे 5 भाई भी इस टॉर्चर के स्थान पर आ जाएंगे, इस पीड़ा के स्थान पर आ जाएंगे। आपने सोचा कभी कि इस अमीर आदमी को क्या क्या पीड़ा हो रही थी? बताओ क्या पीड़ा हो रही थी? हाँ, गर्मी लग रही थी। अच्छा, सिर्फ गर्मी नहीं, आप देखो उसको क्या क्या पीड़ा हो रही थी, और ये पीड़ा लोगों को नरक में होगी। पहले तो वो आग की लौ थी, इमेजिन कर सकते हैं, आग की लौ, द फ्लेम। दूसरा, वो धर्मी जनों को देख पा रहा था, द साइट ऑफ द राइचियस। तीसरा, वो प्यासा था। चौथा, उसको अपने पिछले जीवन की याद आ रही थी, जो पृथ्वी पर जीवन था उसकी याद आ रही थी। और 5वीं पीड़ा कि कोई आशा नहीं है, होपलेस है, ना कोई तेरे पास आ सकता है, ना तू कहीं जा सकता है। तो आग की लौ, धर्मियों का दृश्य, प्यास, पृथ्वी के जीवन की याददाश्त, और टोटली होपलेस, निराश स्थिति। ये पीड़ा एक व्यक्ति को नरक में होगी।
दूसरा देखिए, देखो इज़राइल और कलीसिया, इन दोनों सिस्टम्स में प्रचार का बहुत महत्व है, मानो या ना मानो, अच्छा लगे या ना लगे। क्योंकि जब भी किसी राजा ने भला काम किया, जैसे यहोशापात था, उसने पूरे देश में यहूदा में बाइबल टीचर्स भेज दिए, जाके लोगों को वचन सिखाओ। एजरा जब लौट कर आया, अपने दिल को तैयार करके आया कि मैं लोगों को वचन सिखाऊंगा, तभी रिवाइवल आ सकता है, तभी लोगों को पता चल सकता है प्रभु क्या चाहता है, प्रभु के माइंड में क्या है। वैसा ही नए नियम में हम देखते हैं, पौलुस जहां जाता था वचन का प्रचार करता था। तो ये अमीर आदमी भी कभी किसी प्रचारक को बुला सकता था अपने घर, किसी लेवी को बुला सकता था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा। अब अधोलोक में अब वो किसी प्रचारक को भेजना चाह रहा है अपने भाइयों के पास, नहीं, किसको भेजना चाह रहा है? लाजर को, कि लाजर बेस्ट प्रीचर रहेगा, क्योंकि उसको देखा है भाइयों ने, और मरे हुए में से जाएगा तो मेरे भाई लोग विश्वास कर लेंगे। जब प्रार्थना का टाइम था प्रार्थना नहीं किया, जब प्रचार सुनने का टाइम था तो किसी प्रचारक को नहीं बुलाया, वचन सुनने का टाइम था, और अब चाह रहा है कि लाजर मेरे घर चला जाए। एक जो इसमें शब्द इसने उपयोग किया है, वो कहता है कि 27 आयत में उसने कहा इब्राहिम से, तो ही पिता मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज। मुझे सडनली स्ट्राइक हो, यहाँ पर भी पिता का घर है। खैर यहाँ पर एक संसारिक पिता है, लेकिन इस पिता के घर में 5 भगोड़े हैं, 5 प्रोडिगल्स, लेकिन इन 5 के पास इनके घर में बाइबल है जो इन्होंने रिसीव नहीं करी, पढ़ने की सुनने की कोशिश नहीं की। और वो कहता है कि लाजर को मेरे पिता के घर भेज दे। इब्राहिम कहता नहीं, उनके पास मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें हैं, पहली 5 पुस्तकें हैं मूसा की, भविष्यद्वक्ताओं की, डैनियल की, एजिकेल की, भजन संहिता की, ये सारी पुस्तकें हैं जो पढ़कर वो कायल हो सकते हैं, जिससे वो अनंत जीवन के भूखे हो सकते हैं। और अगर कोई जिंदा होकर जाएगा तब भी वो नहीं मानेंगे। देखिए, अमीर आदमी चाहता था कि कोई पुनर्स्थित व्यक्ति जाए, और क्या ऐसा नहीं हुआ? प्रभु यीशु ने दूसरे लाजर को जिंदा किया, यूहन्ना 11 में पुनर्स्थित किया ना, सबके सामने किया, छुप के थोड़ी किया। तो लोगों को विश्वास कर लेना था ना, लेकिन लोगों ने क्या किया मालूम है? उसको भी मारने का प्लान कर दिया। यूहन्ना 12 अध्याय 10 और 11, जॉन चैप्टर 12 वर्स 10 एंड 11, आप पढ़ो। यूहन्ना 12 अध्याय 10 और 11। तब महायाजकों ने लाजर को भी मार डालने की सम्मति की, क्योंकि उसके कारण बहुत से यहूदी चले गए और यीशु पर विश्वास किया, है ना। तो जो कोर रिलीजियस लोग थे इज़राइल के, उन्होंने सोचा कि लाजर को ही खत्म कर दो, क्योंकि इसके कारण लोगों को यीशु पर विश्वास हो रहा है। तो इसलिए इब्राहिम कह रहा था, अगर वो पवित्र शास्त्र पर विश्वास नहीं करते तो जी उठने पर भी कोई जाता है तो कोई इसमें गारंटी नहीं, वो विश्वास नहीं करेंगे। एक थोड़ा हटके विचार है
कि जो अमीर आदमी की जो कोठी थी, महल था, और उसके गेट पे लाजर पड़ा रहता था, इस पैरेबल को पढ़ के, मतलब इस घटना को पढ़ के, पैरेबल नहीं, घटना को पढ़ के, एक व्यक्ति थे, डॉक्टर एल्बर्ट श्वाइट्जर। ये जर्मन थे, उस हिस्से में पैदा हुए थे जो अब फ्रांस में आता है। खैर, यूरोप के थे निचोड़ में, एल्बर्ट श्वाइट्जर। और इनके पिता एक प्रभु के सेवक थे। और जब इन्होंने इस कहानी को पढ़ा तो इस कहानी का बड़ा इम्पैक्ट उन पर हुआ। इनके पास 5 पीएचडी की डिग्री थी, और इनको ये तस्वीर ऐसी लगी कि अमीर आदमी का महल यूरोप है और लाजर जो फोड़े से भरा हुआ है, गरीब भिखारी, वो अफ्रीका है। और मैंने फिर मैप चेक किया तो आप देखोगे यूरोप ऊपर है पूरा, और कुछ यहाँ स्पेन आ जाता है, या इटली आ जाता है, या ग्रीस आ जाता है, और फिर नीचे पूरा अफ्रीका शुरू होता है। तो उसने अपना महल छोड़कर, कोठी छोड़कर, वो लाजर के पास चला गया। अफ्रीका में जगह है लैम्बरीन, वहां जाकर उसने प्रभु की सेवा की, हॉस्पिटल भी बनाया। तो हम देखते हैं कि कैसे पवित्र आत्मा किससे क्या बात करे वचन से, ये हमारी समझ से बाहर। देखिए दूसरा, वो अमीर आदमी कहता है, मेरे 5 भाई है, लाजर जाके उनको गवाही दे। यही वर्ड यूज किया 28 आयत। मेरे 5 भाई है, वो उनको जाके गवाही दे, ताकि वो इस स्थान में, पीड़ा के स्थान में ना आए। यहाँ पे एक सत्य मेरे सामने आता है कि आपकी गवाही से कोई व्यक्ति पीड़ा के स्थान जाने से बच सकता है, मेरी और आपकी गवाही से। प्रभु यीशु ने कहा, तुम मेरे गवाह होगे यरूशलेम में, यहूदा में, समरिया में, और पृथ्वी के छोर छोर तक। प्रभु यीशु ने कहा मरकुस 9:43 और 44 में, अगर तेरा हाथ तुझे ठोकर दे तो उसको काट दे। बेहतर है कि तू क्या कहते, टूंडा होकर जीवन में प्रवेश करे, इसके बजाय कि दोनों हाथ लेकर तू नरक में जाए, उस आग में जाए जो कभी नहीं बुझती, जहां का कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। यहाँ पे नरक जो शब्द है, वो शब्द है गेहना। प्रभु यीशु ये वर्ड यूज करता है, गेहना। गेहना ये बेसिकली एक इब्रानी शब्द से आया था, जबकि यूनानी में लिखा गया है, यूनानी बाइबल में। और ये वर्ड आया था गी हिनोम, एक तराई थी, हिनोम की तराई, उस वर्ड से आया ये गेहना। और ये यरूशलेम के साउथ पे था, और ये कबाड़ा स्थान था। यहाँ पे सारा कूड़ा करकट जलता रहता था, वो जला देते थे, और यहाँ से धुआं निकलता रहता था, आग रहती थी, धुआं निकलता रहता था। और एक तौर से नरक का स्थान, एक दृश्य था, तस्वीर थी, या एक परछाई थी। इसलिए प्रभु कहता है कि तू, बेहतर है कि चाहे एक हाथ तेरा कट जाए, लेकिन तू गेहना में ना पहुंच जाए। और यहूदा की 23 आयत में लिखा है, और कुछ लोगों को भय के साथ आग से निकाल दे, और हर एक वस्त्र जिस पे शरीर का दाग लगा है उससे घृणा कर। कुछ लोगों को भय के साथ आग से निकाल दे, उनको सत्य बता दे, सच बता दे, ताकि वो डरे और पछताव करके उस आग से बच जाए। तो ये वो 5 भाइयों की, 5 जिंदा भाइयों की कहानी है। और आखिर में मैं 5-7 मिनट लूंगा 7 भाइयों की कहानी। पढ़े मेरे साथ लूका 20 अध्याय, लूका 20 अध्याय और 27 से 33। फिर सदूकी जो कहते हैं कि मरे हुओं का जी उठना है ही नहीं,
उनमें से कितनों ने उसके पास आकर पूछा कि हे गुरु, मूसा ने हमारे लिए ये लिखा है कि यदि किसी का भाई अपनी पत्नी के रहते हुए बिना संतान मर जाए तो उसका भाई उसकी पत्नी को ब्याह ले और अपने भाई के लिए वंश उत्पन्न करे। सो 7 भाई थे। पहला भाई ब्याह करके बिना संतान मर गया। फिर दूसरे और तीसरे ने भी उस स्त्री को ब्याह लिया। इस रीति से 7 बिना संतान मर गए। सबके पीछे वह स्त्री भी मर गई। सो जी उठने पर वह उनमें से किसकी पत्नी होगी, क्योंकि वह 7 की पत्नी हो चुकी थी। यीशु ने उनसे कहा कि इस युग के संतानों में तो ब्याह शादी होती है, पर जो लोग 35 पर जो लोग योग्य ठहरेंगे कि इस युग को और मरे हुओं में से जी उठना प्राप्त करें, उनमें ब्याह शादी नहीं होगी। वे फिर मरने के भी नहीं, क्योंकि वे स्वर्गदूतों के समान होंगे, और जी उठने के संतान होने से परमेश्वर के भी संतान होंगे। परंतु इस बात को कि मरे हुए जी उठते हैं, मूसा ने भी झाड़ी की कथा में प्रकट की है कि वह प्रभु को इब्राहिम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर कहता है। परमेश्वर तो मुर्दों का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है, क्योंकि उसके निकट सब जीवित है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम 7 भाइयों की कहानी को देखते हैं, और ये एक्चुअली सदूकी जो थे वो प्रभु यीशु के पास ऐसा सवाल लाते हैं प्रभु यीशु मसीह को फांसने के लिए। सदूकी जो थे ना आत्मा पे विश्वास करते थे, ना स्वर्गदूत पे विश्वास करते थे, ना पुनरुत्थान पे विश्वास करते थे। एक बात मुझे स्ट्राइक होती है कि 2 भाइयों की कहानी में पिता कहता है तेरा भाई मर गया था लेकिन अब जी उठा है। 5 जीवित भाइयों की कहानी में अमीर आदमी कहता है लाजर जी उठकर मेरे पिता के घर चला जाए। और यहां पर भी जो सदूकी आते हैं वो जी उठने को चैलेंज करने को आते हैं। तो बाइबल में जी उठना कितना एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, शिक्षा है और सत्य है। ना केवल सुसमाचार पर जब विश्वास करते हैं आत्मिक रीति से जी उठते हैं, लेकिन एक दिन आएगा जब हम वास्तविक रूप से जी उठेंगे या बदल जाएंगे। तो वो प्रभु यीशु को फंसाने आए थे एक मुश्किल सिचुएशन लेकर। हो सकता है ये सिचुएशन सिर्फ काल्पनिक थी। जैसे चाइना में एक बार एक हमारे एजेंट के इंजीनियर ने मुझे पूछा क्या परमेश्वर ऐसा पत्थर बना सकता है जो खुद नहीं उठा सके। अगर परमेश्वर ऐसा पत्थर बना सकता है, अगर मैं हाँ कहूं तो कहेगा अरे पत्थर भी नहीं उठा सकता। अगर मैं कहूं कि नहीं बना सकता, बोला अरे पत्थर भी नहीं बना सकता। तो ये सब फिलोसॉफिकल कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस हैं। परमेश्वर जरूर एक ऐसा पत्थर बना सकता है जो ऐसे लोगों को भूसा बना सकता है, पाउडर बना सकता है। तो ये एक दुखदाई कहानी भी है। आप बेचारी उस स्त्री के बारे में सोचे, 7 तो शादियां, 7 उसके वेडिंग सेरेमनी हुई और 7 उसके फ्यूनरल हुए नहीं। और जिस अगले भाई की शादी होती होगी वो सोचता है अरे बाप रे बाप मैं भी मरूंगा। ये तो पनवती है, इसके साथ शादी करने पे मर ही जाता है आदमी। तो लेकिन हम देखते हैं वो ऐसा मुश्किल क्वेश्चन प्रभु के सामने लाए। यही हिस्सा मत्ती 22 में है। प्रभु यीशु उनको कहता है तुम बड़ी भूल कर रहे हो, यू डू एयर। अर्थ है तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। ना तुम पवित्र शास्त्रों को जानते हो, ना परमेश्वर की सामर्थ को जानते हो। क्योंकि पवित्र शास्त्र में पुनरुत्थान है। सदूकी कहते थे बाइबल को मानते हैं, पुराने नियम को, लेकिन
जब बाइबल में पुनरुत्थान है ना, एलिया ने बच्चे को जिंदा किया, एलीशा ने बच्चे को जिंदा किया, पुनरुत्थान है। कई पुनरुत्थान की भविष्यवाणी है कि तेरे मरे जो मिट्टी में सो रहे वो जी उठेंगे। डैनियल 12 कहता है जो मिट्टी में सो रहे वो जी उठेंगे, अनंत काल के जीवन के लिए कुछ और अनंत विनाश के लिए कुछ। तो कहता है तुम पवित्र शास्त्रों को नहीं जानते, ना परमेश्वर की सामर्थ को जानते हैं जो अपनी सामर्थ से मृतकों को जिलाता है। आपको मालूम है, अगर आप ध्यान से देखोगे कि बाइबल में कोई भी सदूकी प्रभु के पास नहीं आ पाया। हम कोई प्रूफ नहीं देखते, प्रमाण नहीं देखते। फरीसी तो आया प्रभु के पास, कौन आया? निकोडीमस, है ना? पॉल आया, है ना? कितने सारे याजक आए प्रेरितों के काम 6 अध्याय में। अ ग्रेट कंपनी ऑफ प्रीस्ट्स बिलीव्ड इन द फेथ, लेकिन सदूकी कोई नहीं आया, क्योंकि बहुत जरूरी है उद्धार पाने के लिए पुनरुत्थान पर विश्वास किया जाए, विशेषकर प्रभु यीशु के पुनरुत्थान पर। क्योंकि लिखा है 1 कोरिन्थियों 15:17 में, अगर मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अभी भी अपने पापों में हो। तो प्रभु इन सदूकियों को कहता है, देखो जो आने वाला युग है उसमें ब्याह शादी नहीं है, उसमें विश्वासी स्वर्गदूतों के समान होंगे और वो अनंत काल तक जिएंगे, मरेंगे नहीं। इसलिए और होने की आवश्यकता नहीं होगी, बच्चों की आवश्यकता नहीं होगी। वो स्वर्गदूतों के समान, वो पुनरुत्थान की संतान होंगे। और फिर प्रभु ने कहा, क्या तुमने वचन में नहीं पढ़ा, जब मूसा जलती हुई या ना जलती हुई झाड़ी के पास जब पहुंचता है तो प्रभु क्या कहता है? मैं इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूं, था नहीं, हूं। क्योंकि वो मृतकों का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है, क्योंकि सब उसके लिए जीते हैं। देखो, मैं उस थॉट पे आ रहा हूं, अगर ये कहानी सच थी तो ये सातों भाई विश्वासी थे, क्योंकि उन्होंने वचन को माना। क्योंकि वचन व्यवस्था विवरण 25 में लिखा था कि अगर एक भाई मर जाता है और उसकी पत्नी का कोई बेटा नहीं होता तो दूसरा भाई उससे ब्याह करे और उसके वंश को आगे चलाए। तो सातों ने ना इच्छा रखने पे भी प्रभु की आज्ञा को माना। तो ऐसा लगता है ये सातों भाई विश्वासी थे और प्रभु यीशु मसीह इस घटना के द्वारा पुनरुत्थान को और उद्धार की सच्चाई को कंफर्म करता है कि विश्वासी स्वर्ग जाता है। जब विश्वास में मरता है तो उसका अनंत जीवन में, अनंत महिमा में प्रवेश करता है। देखो, जब मूसा, मैं उस बात पे वापस आ रहा हूं, उस झाड़ी के पास आया जो जल रही थी पर नहीं जल रही थी, और प्रभु कहता है मैं इब्राहिम का और इसहाक का और याकूब का परमेश्वर हूं, तो ये तीनों तो काफी समय पहले मर गए थे। मैंने पढ़ा कि याकूब करीब 198 साल पहले मर गया था, 198 ईयर्स। इसहाक 225 साल पहले मर गया था और इब्राहिम 330 साल पहले सो गया था। लेकिन प्रभु कहता मैं इनका परमेश्वर हूं, यानी ये तीनों प्रभु की उपस्थिति में थे। वो जीवितों का परमेश्वर। देखो, एक यहूदी कहानी है, वचन के साथ रिलेटेड है, आपको बता रहा हूं। आपको याद होगा जब इजरायलियों ने सोने का बछड़ा बना लिया तो मूसा विनती करने गया प्रभु से, प्रभु माफ कर दे।
तो प्रभु ने क्या कहा, मैं इनके नाम को, इन सबको मिटा दूंगा, मैं खत्म कर दूंगा और तेरे द्वारा एक नया राज्य खड़ा करूंगा। तो मूसा क्या कहता है, प्रभु अगर तू इनको माफ नहीं करेगा तो मेरे नाम को भी पुस्तक से हटा देना, मिटा दे। तो प्रभु क्या कहता है कि जो मेरे विरुद्ध पाप करेगा मैं उसका नाम हटाऊंगा, जो पाप में मरेगा, अर्थ ही है। तो एक यहाँ पे काल्पनिक कह दो या किसी ऐतिहासिक यहूदी मटेरियल से कोई बात कह दो, ये जो है। तो जब मूसा विनती कर रहा था, प्रभु ने कहा कि जैसे इब्राहिम ने सोदोम में 10 लोगों के लिए विनती करी और 10 भी नहीं मिले, तू मुझे 10 नाम बता दे, मैं इनको माफ कर दूंगा। 10 नाम बता दे। तो मूसा एकदम 10 नाम प्रभु को गिनाने लगा। मूसा ने कहा, प्रभु एक तो मैं हूं, दूसरा हारून है, फिर हारून के 2 बेटे हैं, एलियाजर और इथामार, है ना, और फिनियास है, आई थिंक वो ग्रैंडसन था हारून, और कालेब है और योशू है। प्रभु 7 हो गए। प्रभु ने कहा और 3 कहाँ हैं? मूसा ने पूछा, प्रभु जो मर जाते हैं तुझ पे विश्वास करते हुए, क्या वो मरे हुए या जिंदा है? प्रभु ने कहा वो जिंदा है। तो प्रभु फिर इब्राहिम, इसहाक और याकूब को भी स्मरण रहा, और टोटल 10 हो गए। और यही वर्ड्स लिखे हुए हैं, आप पढ़ो, बहुत सुंदर है। निर्गमन 32:13, अपने दास इब्राहिम, इसहाक और याकूब को स्मरण कर। तो हम देखते हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान के सत्य को सामने लाता है। लेकिन एक चीज प्रभु कहता है, लास्ट वर्स, लूका 20 अध्याय की 35 आयत, लूका 20 अध्याय की 35 आयत। प्रभु कहता है, पर जो लोग इस योग्य ठहरेंगे कि उस युग को और मरे हुओं में से जी उठना प्राप्त करें, जो लोग इस योग्य ठहरेंगे कि उस युग को, यानी अनंत जीवन को, और मरे हुओं में से जी उठना प्राप्त करें, जो योग्य होंगे उनको ही वो जीवन मिलेगा। अजीब बात है, कौन योग्य होगा? क्या योग्यता है? योग्यता एक ही चीज है, वो है प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का बलिदान। वो ही मेरी और आपकी योग्यता है। कई बार हम लोगों को बहुत जांचने को कहते हैं, जांच 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 जांच। ज्यादा जांचने से ज्यादा योग्यता नहीं मिल जाती। हमारे अंदर तो कमियों की खान है, गिरा हुआ मनुष्य है, जितना जांचोगे गलतियां मिलती ही रहेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं ना जांचो, अवश्य रीति से जांचो, लेकिन अपनी आंखें फिर क्रूस की तरफ ले जाओ। वहां पर सिद्धता और योग्यता मिलती है, वहां पे संपूर्णता मिलती है, वहां पे वो बलिदान है जो हमें पिता के साथ जोड़ देता है। यीशु का लहू है जो हमारे विवेक को शुद्ध रखता है, करता है और शांति देता है। तो हम देखते हैं कि ये 3 कहानियां हमने देखी, 2 भाइयों की कहानी, 5 जिंदा भाइयों की कहानी, वैसे 6 भाई थे, और फिर 7 भाइयों की कहानी। और तीनों में हम एक जी उठना, पापों से जी उठना और मृत्यु में से जी उठना, इस सत्य को देखना, अनंत जीवन की आशा को देखना। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे।